सो ओके, ये सामने कोड दिख रहा है क्या? बता सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो चलो ये बाकी सब तो हम हटा दे रहे हैं, इन सब का काम नहीं है। तुम बस इस लाइन को बताओ, इस लाइन में हो क्या रहा है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, तुम्हें पाइथन आता है, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम टपल क्रिएट कर रहे हैं। तुम लगे क्या क्या बोल रहे हैं भाई, टपल है? ये कौन सा टपल है? टपल तो तुम ऐसे बनाते थे, तुमने एक वेरिएबल ले लिया t1 पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और वैल्यू मान लो तुम्हें राजीव देना है, और फिर तुम्हें दूसरी वैल्यू देनी है 12, फिर मान लो एक वैल्यू देनी है ट्रू, ये टपल हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ऐसे हम टपल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ दोस्त, हम पाइथन में ऐसे भी हम टपल बना सकते हैं, राइट, ऐसे भी टपल बना सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम नेम्ड टपल। क्या बोलते हैं? नेम्ड टपल। तो चलो हम शुरू से शुरू करते हैं, मैं इस लाइन को भी कमेंट कर दे रहा हूं। सबसे पहले जब भी तुम्हें नेम्ड टपल क्या होता है, पहले ये समझो कि नेम्ड टपल क्या होता है। इसमें टपल के हर एलिमेंट को हम, जो इंडेक्स होता है ना 0 1, उसकी जगह नाम देते हैं, जैसे डिक्शनरी में की होता है, बिल्कुल वैसे नहीं, बट इंडेक्स में 0 1 की जगह हर एलिमेंट का हम एक नाम दे देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नेम्ड टपल, राइट। तो चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले जब भी तुम्हें नेम टपल बनाना होगा तो तुम्हें इंपोर्ट क्या करना होगा, नेम्ड टपल नाम के फंक्शन, फैक्ट्री फंक्शन को, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम? फैक्ट्री फंक्शन। ये नेम्ड टपल जो मैंने इंपोर्ट किया है इसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री फंक्शन। तुम बोलोगे फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है? बाद में जानेंगे, जान लो। फैक्ट्री फंक्शन कुछ होता है जो क्लासेस बनाने का काम करता है, ठीक है। पहले इस पूरी लाइन को समझ लेते हैं, इस लाइन में हम कर क्या रहे हैं। तो इस लाइन में हम फैक्ट्री फंक्शन नेम्ड टपल को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो क्या है? एक फैक्ट्री फंक्शन है, और ये पाइथन में इंपोर्ट करने का सिंटेक्स है, राइट। सबसे पहले हमने लिखा फ्रॉम, जो कि एक कीवर्ड है। फिर हमने लिखा कलेक्शन, ये हमारा एक मॉड्यूल है जिसके अंदर नेम्ड टपल है, राइट। एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स हो सकते हैं, कंटेनर डेटा टाइप्स हो सकते हैं, फैक्ट्री फंक्शन हो सकते हैं। तो इस कलेक्शन मॉड्यूल में से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? हम इंपोर्ट कर रहे हैं नेम्ड टपल नाम का फैक्ट्री फंक्शन। इतना क्लियर हो गया। अब हम इस लाइन को लिखेंगे, तो इस लाइन को मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं। हमें एक नेम्ड टपल बनाना है, राइट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, पहले हम क्लास बनाते हैं नेम्ड टपल का, राइट। एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। याद रखना भी हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं देंगे। तो ये ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे? मान लो मैंने नाम ले लिया एम्प्लॉय, EMPLOY, राइट। असाइन विथ, फिर जो ये फैक्ट्री, मैंने क्या बोला, ये जो फैक्ट्री फंक्शन है ये क्या करता है? एक क्लास क्रिएट करता है। तो चलो क्लास क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहां लिखेंगे नेम्ड टपल। अच्छा, अब इसके अंदर क्लास का नाम क्या देना चाहते हो? क्लास का नाम हम सेम दे देते हैं, एम्प्लॉय। तो बेसिकली ये जिस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं उसका नाम और क्लास का नाम यूजुअली हम सेम ही रखते हैं, चाहो तो तुम अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दे दिया क्लास का नाम एम्प्लॉय, फिर कॉमा। अब तुम्हारे क्लास में कौन कौन से कंटेनर होंगे, राइट। तो 3 कंटेनर हमें चाहिए। पहला मैं दे देता हूं आईडी, दूसरा मैं दे देता हूं नेम, और तीसरा मैं दे देता हूं सैलरी, SALARY। तो ये हमारा एक क्लास बन गया, राइट, एक ब्लूप्रिंट बन गया। अब ये पूरा टपल डेटा इसमें नहीं आया है। अब तुम इस क्लास का जितना चाहो उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हो डेटा के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? तो चलो यहां पे देखते हैं। अब जब भी ये हमारा एक टपल का ब्लूप्रिंट बन गया है, मतलब मैं इसे कैसे बताऊं, तुम ऐसे समझो ना कि एक एम्प्लॉय नाम का फॉर्म क्रिएट हो गया है, राइट। एक फॉर्म समझो क्रिएट हो गया है, और उस फॉर्म के अंदर 3 फील्ड है। पहला है आईडी, दूसरा है नेम, और तीसरा है सैलरी। और जो फॉर्म तुम्हें सामने दिख रहा है वो क्लास उसको बोलेंगे, राइट। अब मान लो एक स्टूडेंट आया, उस फॉर्म का एक फोटोकॉपी निकालेगा, और उस फोटोकॉपी में आईडी अपना भर देगा, नेम अपना भर देगा, सैलरी अपना भर देगा, और जो फोटोकॉपी हुआ उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। मान लो स्टूडेंट का नाम राजीव था, राइट। अब ये कैसे करेंगे? वो करने के लिए सिंपल, हम यहां देखो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो एम्प्लॉय क्लास है हमारा, इसका क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब समझो फॉर्म का फोटोकॉपी कर देंगे अभी के लिए, जो बिगनर हो समझो। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे, मान लो हम ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं S1, स्टूडेंट 1। असाइन विथ, क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो सिंपल लिखेंगे यहां पे एम्प्लॉय, डन, और जो 3 वैल्यू है दे दो। तो आईडी में दे देता हूं 1, कॉमा, नेम में दे देता हूं लेट्स से राजीव, और फिर सैलरी में दे देता हूं, कुछ ज्यादा ही दे दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, डन। एक्सेस कैसे करेंगे इसमें से डेटा को? अभी पेशेंस रखना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पेशेंस रखना, अभी समझ में आ जाएगा 5 मिनट में बहुत अच्छे से, राइट। एक्सेस कैसे करेंगे? तो प्रिंट, राइट। अच्छा अब देखो एक बार फिर से, मैंने क्या बताया था
कि इस क्लास को तुम कैसे समझोगे कि तुमने क्या बनाया, एक फॉर्म बना दिया, उस फॉर्म का नाम क्या है, एम्प्लॉय, जो यहां पे लिखा हुआ है उस फॉर्म का नाम क्या है, एम्प्लॉय। और उस फॉर्म में 3 फील्ड है, पहला है आईडी, दूसरा है नेम और तीसरा है सैलरी। और उस फॉर्म को क्या बोलोगे, क्लास। मान लो तुम्हारी कोचिंग है, अब एक स्टूडेंट आया, उसको वो फॉर्म फिल करना है, तो तुम वो फॉर्म नहीं दोगे, उसका एक फोटोकॉपी निकाल के दोगे, तो उसी फोटोकॉपी को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो फोटोकॉपी कैसे होगा, स्टूडेंट 1 असाइन विथ, और फिर एम्प्लॉय, EMPLO एम्प्लॉय, और स्टूडेंट अब उस फील्ड में अपना डेटा भर देगा। तो मान लो स्टूडेंट का आईडी कोचिंग में उसको 1 मिला, उसका मान लो नाम है राजीव, राइट। कोचिंग तो नहीं है, सैलरी थोड़ा ही होता है कोचिंग में, बट मान लो यार, कुछ ऐसे मान लेते हैं। और सैलरी है, मान लो ऐसे लोगों का कोचिंग है जहां पे काम करने वाले लोग आते हैं कुछ सीखने, ठीक है। और सैलरी है 4567000, ये सैलरी है, ये हो गया। तो ये फॉर्म में वो एक फोटोकॉपी किया और अपना डेटा उसने भर दिया, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अच्छा, अब एक्सेस कैसे करेंगे इस टपल में से, इस नेम्ड टपल में से वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, प्रिंट, क्या नाम है ऑब्जेक्ट का तुम्हारे, S1। भाई उस फोटोकॉपी में से डेटा को एक्सेस करेंगे ना, क्लास में से थोड़ी करेंगे, तो उस फोटोकॉपी का नाम क्या है, S1। तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, S1 डॉट, क्या एक्सेस करना है, आईडी, तो मैंने लिख दिया आईडी, डन। चलो प्रिंट करके देखते हैं। मैं लिखूंगा पाइथन और फिर मैंने लिखा नेम्ड टपल, एंटर करते हैं। ये देखो आईडी क्या आया, 1 आया, दिखा क्या। अच्छा, आईडी के साथ तुम और क्या एक्सेस करना है, नेम, तो मैं यहां पे कॉलन लगा देता हूं और फिर मैं देता हूं S1 डॉट नेम। चलो रन करते हैं, फिर मैं यहां रन करता हूं, ये देखो दोनों आ गया, 1 और उसके बगल में राजीव। अगर तुम्हें सैलरी भी प्रिंट करना है तो हम क्या देंगे, अगेन S1 डॉट सैलरी। चलो रन करते हैं इसको हम। ये रन किया मैंने, ये देखो ये तीनों आ गया। आई अब समझ में आया। अच्छा, ये तो क्लास है, इसका कितना भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, ये फॉर्म का कितना भी फोटो कॉपी कर सकते हैं, कितने भी स्टूडेंट के लिए। एक और नया स्टूडेंट आया, मैं प्रिंट वाला कमेंट कर दे रहा हूं, तो उसके लिए एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, S2 असाइन विथ एम्प्लॉय, और मान लो स्टूडेंट को आईडी हमने दिया 2, तुम 3 4 कुछ भी दे सकते हो। मान लो उसका नाम है राहुल, और राहुल की स्पेलिंग गलत हो गई, आई नो। मान लो उसकी सैलरी है 340000, ठीक है। चलो हो गया। अब इसके भी डेटा को एक्सेस करना है, कैसे कर सकते हैं, प्रिंट, रुके रहना, अभी और कुछ है इसमें, S2 डॉट आईडी, बस आईडी होगा। चलो रन करते हैं, ये देखो 2 आ गया यहां से। बाकी डेटा को आई होप समझ में आ गया। लेकिन टपल है, टपल में तो इंडेक्स भी होता है ना, तो इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब S2 डॉट आईडी नहीं लिखना है, तो S2 और स्क्वायर ब्रैकेट में, भाई जब ये ऑब्जेक्ट बनाए हो तो किसका ऑब्जेक्ट बनाए हो, एम्प्लॉय क्लास का ना। तो एम्प्लॉय क्लास में देखो ये 3 था, आईडी नेम और सैलरी, तो अपने यहां पे जो पहला वाला वैल्यू है 2, इसका इंडेक्स आईडी हो गया, राहुल इसका एक कंटेनर क्या हो गया, नेम, और 34,000 या जो भी है उसका कंटेनर क्या हो गया, सैलरी। तो ये जो इंडेक्स है आईडी नेम और सैलरी, इससे तो कर ही सकते हो एक्सेस। साथ में जो नंबर वाला इंडेक्स टपल में होता है उससे भी एक्सेस कर सकते हो। तो 2 का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, तो तुम क्या लिख सकते हो, S2, और तुमने यहां पे लिख दिया 0। ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। डन, 2 आ गया। अगर तुम यहां पे 2 के बाद 1 दे देते हो तो ये भी सही है, ये देखो डन हो गया। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट, कि नेम्ड टपल क्या होता है। तो सबसे पहले नेम्ड टपल ये क्या है, एक फैक्ट्री फंक्शन है जिसको इंपोर्ट करना होगा। फिर ये फैक्ट्री फंक्शन क्या करेगा, एक क्लास बना देगा जिस क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और उस क्लास में ये 3 फील्ड होंगे, तुम 3 4 जितने भी रख सकते हो, और हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है एम्प्लॉय। बेसिकली हमें वेरिएबल जिसमें क्लास को स्टोर कर रहे हैं और जो क्लास का नाम है वो सेम ही रखते हैं, तुम चाहो तो अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा इस वेरिएबल के नाम से बनेगा। मान लो यहां पे वेरिएबल का नाम तुमने एम्प्लॉय 1 दे दिया, तो जब यहां पे तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये S1 में लिखा है ना, तो एम्प्लॉय 1 नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो वेरिएबल का नाम होगा उसी नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा। इस चीज का ध्यान देना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मान लो, चलो एक काम करते हैं, ये हमारा एम्प्लॉय क्लास हमने नेम टपल का बना दिया। मान लो एक लिस्ट है तुम्हारे पास मान लो एक L1 नाम का लिस्ट है और इसमें कुछ डेटा है। लेट्स से कि हमारा डेटा है, आईडी है 45, कोई एक डेटा है इसमें, और नाम मान लो है अंकिता, राइट। मैंने 2 बार आदमियों का नाम लिया तो एक बार एक लड़की का नाम ले लूँ, बुरा लग जाएगा। फिर थर्ड क्या आता है तुम्हारा, अंकिता के बाद मैं लेता हूँ सैलरी, तो 345000, राइट। अब मुझे इस नेम टपल का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें इटरेबल, ये जो L1 इटरेबल है, लिस्ट को इटरेबल भी बोलते हैं, तो इसके सारे एलिमेंट्स को उस टपल में स्टोर करना है। तो उसके लिए तुम बहुत सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक एक वैल्यू को निकालना पड़ेगा, राइट, नहीं, सिंपल तुम लिखोगे, क्या नाम है इसका,
एम्प्लॉय नाम है ना, तो यहां पे लिखोगे एक वेरिएबल ले लो S1 और यहां पे एम्प्लॉय डॉट अंडर स्कोर मेक और इसमें इटरेबल का नाम पास कर दो L1। हो गया, डन, ये बन जाएगा। ये हमारा S1 क्या हो गया, एक टपल बन गया जिसमें ये सारी वैल्यू, तीनों वैल्यू चली गई, राइट। आई होप मतलब ये कुछ इसके इक्विवेलेंट समझो, ये मतलब कुछ ऐसा ही हो गया। और जैसे मान लो अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं S1 असाइन विथ तुम्हारा क्या है एम्प्लॉय, और यहां पे एम्प्लॉय में हमें 3 वैल्यू को पास करते, इन 3 वैल्यू को हम यहां पास करते, राइट। ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम्हारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट के एलिमेंट्स को तुम्हें टपल में स्टोर करना है तो डायरेक्टली उसके लिए मेक मेथड का यूज कर सकते हो। मेक क्या है, मैं अलग से लिख देता हूं। मेक एक मेथड है जो क्या करता है, किसी भी लिस्ट को नेम्ड टपल में क्रिएट कर देता है, किसी भी लिस्ट से नेम्ड टपल क्रिएट कर देता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या लिखोगे, अपना जो क्लास है तुम्हारा टपल का, नेम टपल का, उसका नाम डॉट अंडरस्कोर मेक मेथड का नाम और उसमें जो लिस्ट है उसको पास कर दोगे, हो गया। अब चलो प्रिंट करके देखते हैं। सो प्रिंट, और यहां पे मैं लिखता हूं S1 डॉट, राइट, और डॉट के बाद मैं लिख दूंगा क्या, मैं लिख देता हूं ID। चलो देखते हैं, रन करते हैं। ये मैंने रन किया, ये देखो आ गया 45, दिखा। मैं एक काम करता हूं, कॉमा S1 डॉट नेम, फिर से रन करते हैं, और ये क्या आ गया तुम्हारा अंकिता, 45 और अंकिता। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात तुम्हें पता है क्या, ये जो नेम टपल है ना, ये जो नेम टपल है तुम इसको डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बोलोगे अच्छा ये कैसे होगा, चलो दिखाता हूँ। ये प्रिंट हटा देता हूँ मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूंगा कि लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, S1 में स्टोर कर लेते हैं, S1 असाइन विथ, या फिर D1 ले लेते हैं, D1 असाइन विथ। हमारे नेम टपल का नाम क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम S1 है ना। मैं क्लास को ऑफकोर्स नहीं कन्वर्ट करूंगा, इस क्लास का यूज करके जो मैं ऑब्जेक्ट बनाया हूं जिसमें डेटा है उसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये हमने बनाया अभी अभी एक ऑब्जेक्ट अपने क्लास का जिसमें डेटा है हमारा, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है S1। अब एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है एज डिक्ट, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। अब इसको रन करते हैं, चलो यहां लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम D1 को प्रिंट करते हैं, D1। देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, ये देखो ये हमारा क्या आया, डिक्शनरी के फॉर्म में आ गया, दिखा। अगर इससे भाई अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो चलो मैं वाला मैं कमेंट कर दे रहा हूं। मैं नॉर्मल ये लिस्ट को भी मैं ये वैल्यू उठा लेता हूं और मैं इस लिस्ट को भी कमेंट कर देता हूं, ठीक है। एक यहाँ पे नया बना लेते हैं, मैं यहाँ बना लेता हूँ S1 असाइन विथ एम्प्लॉय। ऐसे ही तो बनाते हैं ना नेम टपल ऑब्जेक्ट, ऐसे ही तो बनाते हैं। ये वैल्यू मैंने पास कर दिया, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, S1 में स्टोर हो गया। और अब इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो S1 डॉट किस मेथड का यूज करेंगे, एज डिक्ट। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब तुम लोग को क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस समझ में आएगा। अभी के लिए बस समझ लो ना यार, क्लास का मतलब ये हो गया एक ब्लूप्रिंट। वही फॉर्म वाला इमेजिन करो कि कोचिंग का फॉर्म है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय, और उसमें 3 फील्ड है, ID, नेम और सैलरी, राइट। अब जब भी कोई स्टूडेंट आएगा उसका एक फोटोकॉपी करके दे दोगे जिसमें अपना वो डेटा फिल कर लेगा, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहां पे फोटोकॉपी कैसे करोगे, सिंपल है, जो भी क्लास का नाम है, क्या है नाम वेरिएबल का, एम्प्लॉय, तो लिखोगे एम्प्लॉय, और जो भी वैल्यू तुम्हें स्टोर करना है उस फोटोकॉपी में यहां पे पास कर दो, वो तुम्हारा नेम टपल क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है, S1। अब अगर इस नेम टपल को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है स्लैश एज डिक्ट। तो S1 का नाम लिखो डॉट स्लैश एज डिक्ट, ये डिक्शनरी में कन्वर्ट करके D1 में स्टोर कर देगा और ये डिक्शनरी आ गया। तो तुम नेम्ड टपल को डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे, मैं इस डिक्शनरी वाले पार्ट को हटा दे रहा हूँ, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट। मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, ठीक। ये सब नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा। आई नो पिछली क्लास में मैंने नोट्स अपलोड नहीं किया, मैं कर दूंगा। ये तुम्हारा एक नेम टपल का ऑब्जेक्ट है। मान लो तुम इस ऑब्जेक्ट, इस टपल को चेंज करना चाहते हो, एक वैल्यू चेंज करना है। मान लो सैलरी चेंज करना है, 34 कितना है, लाख है, 3,45,000 से हटा के इसको 4 लाख करना है। तो कैसे करोगे, तो उसके लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम है रिप्लेस, REP। अंडर जितने नेम टपल के तुम्हारे मेथड है सबके पहले क्या है, अंडरस्कोर है। तो हम पहले लिखेंगे तुम्हारे नेम टपल का नाम S1 डॉट रिप्लेस, राइट। और रिप्लेस में क्या चेंज करना है, सैलरी। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, सैलरी होगा ना। तो लिखोगे यहां पे सैलरी, SALARY, असाइन विथ, क्या तुम्हें असाइन करना है, 4 लाख।
ये मैंने असाइन कर दिया। और अब ये रिप्लेस क्या करेगा ना, इस ओरिजिनल टपल में चेंज नहीं करेगा, S1 में चेंज नहीं करेगा, रिप्लेस एक नया टपल बना देगा जिसमें सारी वैल्यू पुराना वाला ही रहेगा, 45 ही रहेगा और अंकिता ही रहेगा, लेकिन जो सैलरी है वहां पे 44 लाख कर देगा। और इसको हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो लेट्स से मैंने बोला न्यू S1, राइट, असाइन कर लिया। अब चलो दोनों को प्रिंट करते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे पहले डिस्प्ले करता हूं प्रिंट, और मैंने यहां पे दे दिया S1 डॉट सैलरी। मैं S1 की सैलरी प्रिंट कर दे रहा हूं, और फिर ठीक उसके नीचे मैं प्रिंट कर दे रहा हूं प्रिंट न्यू S1। ये मैंने क्या कर दिया भाई, डॉट सैलरी। तो चलो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, कुछ गड़बड़ हो गया, ये आ गया। चलो अब देखते हैं क्या आएगा। ये देखो, तो ये S1 में अभी भी वही है, मतलब रिप्लेस ने S1 में चेंज नहीं किया, उसने S1 में सारे एलिमेंट को निकाला, जो चेंज करना था उसको चेंज करके एक नया टपल क्रिएट कर दिया, और उसका एड्रेस किसमें स्टोर हो गया, न्यू S1 में। तो इसीलिए न्यू S1 की सैलरी देखो क्या आ रही है, ये आ रहा है 4 लाख। तो आई होप 4 लाख या 40,000 तो जो भी लिखा हुआ है, तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने कौन कौन सा मेथड देखा, हमने एक मेथड देखा मेक, ये काम क्या करता है, कोई भी लिस्ट है उसको नेम टपल में कन्वर्ट करता है। और हमने क्या देखा, एज डेक्ट, ये क्या करता है, नेम टपल के ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है। फिर हमने क्या देखा, रिप्लेस, ये क्या करता है, किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को नेम टपल में चेंज करके एक नया टपल बना देता है, राइट। तो मैं इन तीनों को कमेंट में कर दे रहा हूं, ठीक है, ओके। नाउ मान लो जैसे तुम्हारा नेम टपल है, हमें जानना है इसमें फील्ड्स कौन कौन से हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब कौन कौन से फील्ड हैं, जैसे इसमें कौन कौन से फील्ड है, आईडी, नेम और सैलरी। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, हम सिंपल लिख सकते हैं प्रिंट नाम क्या है ऑब्जेक्ट का, S1 डॉट FIELDS, मतलब ये अंडरस्कोर फील्ड्स। रन करते हैं, मैं इन दोनों को भी कमेंट कर दे रहा हूँ कि प्रिंट करने में कुछ और ना है, राइट। तो चलो रन करते हैं, ये देखो क्या आया, आईडी, नेम और सैलरी, तीनों फील्ड आ गया, राइट। अच्छा, अगर मैं इसको अपडेट कर दूं, जैसे क्लास है, मैं सैलरी के बाद एक और यहाँ पे कर देता हूँ, लेट्स से ग्रेड, GRADE, ये मैं जी को लोअर केस में करता हूँ, राइट। तो अभी तो एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैंने 3 ही वैल्यू पास किया है। इस वाले में 4 फील्ड है, तो हमें कितनी वैल्यू देनी होगी, 4 वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पे एक और वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से मैंने ग्रेड दे दिया A, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चलो अब इसको रन करते हैं, आई होप एरर नहीं आएगा। तो ये देखो आईडी, नेम, सैलरी और ग्रेड चारों आ गया। तो आई होप तुम्हें नेम टपल समझ में आ गया, राइट। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, आई थिंक 14-15 मिनट का वीडियो है, और मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूं जिसमें कुछ अगेन प्रॉब्लम्स हैं, टपल्स, नेम टपल और लिस्ट को मिला के, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और फिर मैं कल वीडियो लेके आऊंगा। कल में हम लोग बात करने वाले हैं सेट एंड डिक्शनरी कंप्रेहेंशन, राइट। हम इस पे बात करने वाले हैं। कल मैं 2 वीडियो लेके आऊंगा, एक सेट एंड डिक्शनरी कंप्रेहेंशन और एक और दूसरे टॉपिक पे। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।